जय गुरुजी संगत जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा और सारी संगत जी को जय गुरुजी और सारी संगत जी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुपा और माता रानी सब पर अपना आशीर्वाद, अपनी रहमतें, अपनी ब्लेसिंग्स बिखेरते रहें और सबके घर में खुशियाँ बख्शें, सबके घर में बरकत डालें, सबके बच्चों को लंबी उम्र और अच्छी एजुकेशन और अच्छा करियर बख्शें। है मेरे गुरुपा महाराज, मेरे डैडी, मेरे महाशिव महाकाल, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। पूरी सृष्टि पर सर्वदा भला करना मेरे मालिक, सर्वदा भला। और प्राची आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप इतनी बड़ी सेवा कर रहे हो और टाइमली हर एक संगत आपसे बहुत सेटिस्फाइड है कि आप टाइमली सारी चीज़ें, सारे संगत सबके अपडेट कर रहे हो। सर्वदा भला मेरे मालिक, सर्वदा भला करना। संगत जी, मैं सत्संग शेयर करने से पहले अपने गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। ट्यूसडे को जब मैंने आपको शायद लास्ट सत्संग में बताया था कि हम लोग जनपद मार्केट गए थे, जब गुरुपा ने बहुत सारी शॉपिंग कराई थी और किन्नर अंकल आंटी भी मिले थे हमें। उसी दिन एक सत्संग में भूल गई थी। मैं मम्मी के घर गई थी, मैंने बताया था मैं शारदा गई थी। उस दिन ट्यूसडे था और जैसे संगत जी मैं आपको बता देती हूँ, जैसे गुरुपा ने बहुत पहले बोला था कि हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाके लड्डू और चूरमा का भोग लगाना है और हनुमान चालीसा पढ़ना है, तो वो गुरुपा ने मेरा कंटिन्यू कराया है। तो मैं मम्मी के यहाँ ही गई थी, मम्मी के यहाँ शारदा में ही हनुमान मंदिर गई थी। और मैं क्या करती हूँ ना संगत जी, बूंदी के लड्डू और चूरमा चढ़ा के ना मंदिर में घर ला के पहले मैं गुरुपा को भोग लगवाती हूँ। तो मम्मी के यहाँ पर भी मैं गुरुपा विराजमान है, तो मैंने बूंदी का लड्डू मतलब मंदिर में पहले चढ़ाया, फिर घर गई तो मैंने घर मम्मी के घर पे ही मंदिर में गुरुपा को बूंदी का लड्डू और चूरमे का लड्डू भोग लगाया। संगत जी, उसको जब मैं 10 मिनट बाद लेने गई तो बूंदी का लड्डू ऊपर से टूटा हुआ था और उसी के ऊपर छोटे से टूटे हुए के ऊपर ओम बना हुआ था। तो शुक्राना 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 मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, गुरुपा ने अपने दर्शन दिए और गुरुपा ने वो भोग एक्सेप्ट किया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी, एक चीज़ और बताती हूँ। उस दिन बहुत हमारे बिल्कुल घर के सामने, मम्मी के घर के सामने एक आंटी रहते हैं, तो वो काफ़ी बीमार हैं। वो 5-7 महीने से वो बेड पे ही हैं। तो उनकी जो बहू है भाभी जी, ज्योति भाभी, सामने मम्मी घर के सामने, उनसे हमारी बात होती रहती है क्योंकि पड़ोसी हैं, तो बात हम करते ही रहते हैं, है ना। तो उन्होंने मुझे बताया कि मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उनको ना हड्डियों का कैंसर हुआ है। ऐसे नॉर्मली जैसे हम बात कर लेते हैं खड़े होके। तो मंगलवार तो हम रात को वहीं रुके थे क्योंकि सुबह अमावस्या थी बुधवार को, तो मम्मी ने इसलिए हमें बुला रखा था। तो सिस्टर्स भी आई थी, मेरी दोनों छोटी सिस्टर्स भी आई थी। तो जब हम घर जा रहे थे ना बुधवार को अपने घर खाना वाना खा के, तो मेरी 3rd नंबर वाली सिस्टर ज्योति, वो कहती है शिवानी दीदी चलो एक बार आंटी को मिल लेते हैं, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, पता नहीं फिर मिल पाए ना मिल पाए क्योंकि काफ़ी सीरियस है। मैंने बोला चलो ठीक है। मेरे मन में ऐसा थॉट नहीं आया था, लेकिन उसने मुझे बोला तो मैंने बोला हाँ चलो ठीक है, चलते हैं। संगत जी, हम जाते समय उनके घर गए और जब मैंने उनकी हालत देखी ना संगत जी, मुझे इतना मतलब इतना फ़ील हुआ उनको देख के, इतना फ़ील हुआ बहुत ज़्यादा। एक तो ऑक्सीजन घर पे उनको लगी हुई है 7 महीने से,
और उनकी कंडीशन इतनी क्रिटिकल थी, मैंने बोल भी नहीं पा रही थी, लेकिन उन्होंने ना मुझे पहचान लिया था। तो मैंने उनसे बोला, आंटी जी आपने मुझे पहचाना? तो मुझे गर्दन हिला के बोलती हैं, हाँ पहचाना शिवानी। तो संगत जी मैं जैसे ही नीचे आई ना वहाँ से, जैसे मैं घर जाने लगी अपने छतरपुर के लिए, वहाँ निकले हम लोग, तो मैंने गुरुपा से मन ही मन अरदास करी। मैंने कहा गुरुपा बहुत कष्ट में हैं आंटी जी, आप उन्हें मुक्त कर दो, बहुत परेशान है, देखो कितने ही वीक हो गए हैं, उन्हें कुछ नहीं पता, ना कुछ खा पा रहे हैं ना कुछ, है ना, बहुत सिचुएशन क्रिटिकल, देख के भी ना बहुत दुख हुआ उनको। तो मैंने कहा गुरुपा प्लीज़ आप उन पे थोड़ी अपनी रहमत करो। और संगत जी नेक्स्ट डे जब हम घर चले गए, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मेरे भाई का मैसेज आता है सुबह 6 बजे कि आंटी जी एक्सपायर हो गए हैं। तो गुरुपा आप उनकी आत्मा को शांति देना। और गुरुपा ने मेरी बात सुनी, उनको मुक्त किया। गुरुपा बस सरबद्दा भला करना है आपको। शुक्राना मेरे मालिक, इतनी कष्टों से आपने उनको मुक्त किया है, आपका लख लख वार शुक्राना। क्योंकि उनकी बहू कह रही थी कि हम बहुत टाइम से सोच रहे हैं कि हे भगवान उनको मुक्ति दे दें। क्योंकि संगत जी देखो, अपने स्वार्थ के लिए हम ये नहीं कहे, हम देखो अपने घर का कोई बड़ा बंदा मतलब जाता है तो दुख होता है, चाहे वो किसी भी एज में हो, है ना, क्योंकि माँ बाप हैं। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए हम ये नहीं कह सकते कि वो तड़पता रहे, है ना। इससे तो भगवान मुक्त कर दे, वो ज़्यादा बेटर है। बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन कष्ट बहुत भोग रहे थे वो। तो उनकी बहू भी कह रही थी कि हम खुद दिन रात दुआ कर रहे हैं कि भगवान इन्हें मुक्त कर दो, क्योंकि बहुत परेशान है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपने उनको इस कष्ट से मुक्ति दी और अपना हाथ उनके सर पे रखा और आपने मेरी बात सुनी। और उनकी आत्मा को सुख शांति देना मेरे मालिक, और परिवार को हिम्मत देना जो वो इस सदमे से बाहर आ पाए। तो गुरुपा सर्वदा भला करना है आपको। मतलब संगत जी गुरुपा इतने पास से सुनते हैं, आप गुरुपा से मतलब समझते हैं वो सिचुएशन, वो सब समझते हैं, सब जानते हैं, वो सब कुछ पता है। गुरुपा देखो, सृष्टि बनाने वाले वो हैं, देने वाले वो हैं, लेने वाले वो हैं, है ना। वो सामने वाले के भाव देखते हैं, किसके कितने कर्म हैं। मैं तो कहती हूँ गुरुपा जिसने भी खराब कर्म करें उनको सबको सद्बुद्धि दो, ऐसे कष्ट में कोई ऐसा कष्ट ना होना पड़े किसी को। संगत जी गुरुपा आपसे अरदास करती हूँ, कोई भी इतनी सिचुएशन में ख़राब है, एक तो इतनी सिचुएशन में ख़राब आए ना कोई, और अगर है तो उन्हें आप मुक्त कर दो। बेड पे पड़ना और सिचुएशन मतलब बिल्कुल क्रिटिकल होना, ये सामने वाले के लिए बहुत बहुत दुखदायक है। मतलब देख के ना तकलीफ़ होती है कि कोई इतने दुख में है, बहुत दुख हुआ उनको देख के। तो हे मेरे मालिक, उनकी आत्मा को सुख शांति बख्शना और अपने चरणों में स्थान देना और सर्वदा भला करना मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आज का एक मैसेज, आज का आपको सत्संग बताती हूँ क्या हुआ। मैं आज ऑफिस गई थी, जैसे मैंने बताया ना गुरुपा ने ऑफिस मालवीय नगर में शिफ्ट कराया है। तो आज मैंने ब्लू कलर का सूट मतलब कुर्ता और जीन्स पहनी थी। तो जैसे ही मैंने ऑफिस की सोसाइटी में एंट्री करी, संगत जी मैंने इतनी सुंदर बटरफ्लाई, मुझे पहले बटरफ्लाई दर्शन नहीं होते थे, लेकिन अब गुरुपा मुझे इतने बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, हर पल साथ रहने के लिए शुक्राना। तो संगत जी इतनी सुंदर सेम मेरे सूट जैसी बटरफ्लाई ब्लू कलर की वो नीचे बैठी थी। संगत जी मैंने ना उसको हाथ में उठा लिया तो वो एकदम से फड़फड़ाने लगी, तो मैंने उनको छोड़ दिया। मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। संगत जी वो इतनी सुंदर बटरफ्लाई मैंने देखी और वो उड़ गई बिल्कुल ऑफिस के पास मेरे। मैंने कहा शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी 777 777 777 555 ओम नमः शिवाय, जय गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। इतनी सारी मतलब गुरुपा पल पल रक्षा करते हैं हमारी, पल पल हमारे साथ रहते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम 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 शुक्राना इतना प्यार देने के लिए और इतना साथ देने के लिए और फील कराने के लिए कि आप कभी भी हमसे दूर नहीं हैं सिंगल पल के लिए भी। तो आपकी बेटी दिल से शुक्राना करती है मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। कोई भी गलती होगो आपकी बेटी से प्लीज़ माफ़ कर देना मुझे संगत जी। गुरुपा आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और संगत जी मुझे ना एक मैसेज आया था गुरुपा का
कि चीनी और चावल 4 महीने के लिए छोड़ने हैं। तो मैंने वो सत्संग भी सुना पूरा। तो आंटी जी कहती हैं बहुत मुश्किल है छोड़ना, कैसे छोड़ेंगे, क्योंकि और एक बार नहीं, ये मैसेज मुझे, ये सत्संग मुझे 2 बार आ गया। तो हेडर में भी, थंबनेल में भी मुझे 2 बार दिखाया। तो संगत जी मैंने 3 अक्टूबर से चीनी और चावल बिल्कुल छोड़ दिए हैं। मैं चाय, शक्कर वाली चाय पीती हूँ अभी। और बस गुरुपा, मैं किसी भी सत्संग में जाऊँगी या बड़े मंदिर अपने घर जाऊँगी, मायके, अपने बड़े मंदिर मायके आऊँगी, तो मैं ज़रूर चाय प्रसाद पीऊँगी और जो भी मुझे वहाँ मिलेगा मीठा खाने के लिए वो मैं खाऊँगी। अदरवाइज़ मैं कुछ भी चीनी वाली चीज़ बाहर नहीं खाऊँगी 4 महीने के लिए, जो आपने मुझे बोला है। क्योंकि संगत जी मेरा वज़न भी बढ़ गया है, थोड़ा वेट बढ़ गया है मेरा, तो मैं कंट्रोल करूँगी तो शायद वो भी ठीक होगा। और गुरुपा ने अगर कोई आदेश दिया है तो उसके पीछे कुछ अच्छा ही होगा। तो गुरुपा हर चीज़ का शुक्राना करती है आपकी बेटी, श्वास श्वास से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया है उसके लिए भी, जो नहीं दिया है उसके लिए भी मेरे मालिक शुक्राना करती हूँ मैं, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरुपा का देखिए, जब मैं ना बहुत टाइम से गुरुपा से एक चीज़ बोलना शुरू करा है कि शुरू क्या संगत जी, शुरू इन द सेंस मन में भाव आया है कि गुरुजी काम, क्रोध, मोह, माया, अहंकार सब छुड़ा दो और निंदा चुगली से दूर करना। और संगत जी आप बिलीव करिएगा, जब से मेरे मन में ये भाव आया है ना, तो मुझे उस बड़े मंदिर में, मेरे को सत्संग में, मेरे को जो रिंकू वीर जी का सुबह अमृत वेला आता है, वो सब में मुझे वही चीज़ सुनाई, गुरुपा सुना रहे हैं कि काम, क्रोध, मोह, माया, अहंकार से दूर कर दो। उसी के ऊपर शब्द, उसी के ऊपर भजन, वो सब सुना रहे हैं। और गुरुपा उसमें जैसे मुझे बहुत आलस आने लगा है आजकल, तो गुरुपा ने मुझे रिंकू वीर जी अमृत वेला में सुनाया है कि जो सत्संग आता है अमृत वेला का, वो मैं सुन लेती हूँ सुबह अपने स्पीकर पे लगा के। तो उसमें बता रहे थे कि आलस छोड़ो और हिम्मत करो, क्योंकि अगर देखो संगत जी, गुरुपा हमारे सारे सब कुछ करते हैं हमारे लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाओ और गुरुपा को बोले गुरुपा आप ही कर लो। जरिया हमें ही बनाया उन्होंने। तो मैं यही कहती हूँ संगत जी गुरुपा से कि गुरुपा, जो सेवा आपने लेनी है, जो काम आपने अपनी बेटी से कराना है, जो भी कराना है, वो हिम्मत, वो दिमाग में थॉट, वो सब आपने डालना है। कोई भी क्वेश्चन मार्क ना लगाए आपकी बेटी पे। जितना काम हो रहा है ठीक है, बस कोई काम ऐसा ना हो कि जिससे लेट डाउन होना पड़े। बाकी संगत जी गुरुपा हमेशा साथ है, तो कभी लेट डाउन तो उन्होंने ज़िंदगी में आज तक तो नहीं होने दिया मुझे। और अब तो इतना पॉजिटिव फीलिंग मैंने बताया ही है आपको कि कितना फील कराते हैं गुरुपा ने, कूट कूट के भर दिया है। गुरु जी आपने इतना सबर बख्श दिया है, इतना पॉजिटिव कर दिया है। आप मुझे दाद भी बख्श दो अपने अमृत वेला नाम की, ताकि मैं सुबह जल्दी उठ के पाठ कर पाऊँ, अमृत वेला कर पाऊँ और आपकी सत्संग उस अमृत वेला में शेयर कर पाऊँ। गुरुपा ये अरदास मेरी कबूल कर लो आप। और कोई भी गलती हो गई हो आपकी बेटी से तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना। और संगत जी एक ना भजन है, ये वाला नहीं, मैं बताती हूँ आपको। जैसे मैं घर में भजन सुनती हूँ ना, शब्द बानी सुनती हूँ, तो सेम शब्द मुझे आजकल बड़े मंदिर में सुनाई जब भी मैं जाती हूँ। जैसे मैं एक भजन सुनती हूँ घर पे, सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, ये वाला। और एक वो, मेरे हृदय च वाहे गुरु नाम लिख दे, मन मंदिर च सतनाम लिख दे, ये वाला भजन मैं बहुत सुनती हूँ, मुझे फेवरेट भजन है मेरे बहुत। तो मैं बड़े मंदिर गई अभी जब लास्ट, तो तब भी संगत जी यही भजन चल रहे थे दोनों। मैंने कहा गुरुपा आपने मेरे दोनों फेवरेट भजन आपने मुझे सुनाए। और संगत जी बहुत, अगर आप ध्यान से सुनेंगे ना तो बहुत मीनिंगफुल है। पहले मैं शब्द सिर्फ सुनती थी, अब मैं मीनिंग सुनती हूँ और कोशिश करती हूँ उसको फॉलो करने की। उसमें बताते हैं कि जब आप सत्संग में जाते हैं तो 4 तरीके के लोग आते हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, अगर आपने नहीं सुना है संगत जी तो आप ज़रूर सुनिए। ये दोनों शब्द बहुत प्यारे हैं, तो आपको समझ में आएगा। मतलब दिल को छू लेने वाले शब्द हैं गुरुपा के, सारे शब्द दिल को छू लेने वाले हैं। और गुरुपा इतना प्यार करते हैं, इतना साथ देते हैं संगत जी, कोई नहीं दे सकता इतना साथ हमारे को, मतलब कोई भी नहीं देगा इतना साथ जो गुरुपा हमें देते हैं।
संगत जी, इतना प्यार सिर्फ हमारे महाशिव माँ काल ही कर सकते हैं। तो शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं ना आज ऑफिस से आई तो पता नहीं क्यों इतनी थकावट सी फील हो रही थी। तो मैं ना आके बस मैंने अपने वालों को बोला कि आप मुझे चाय बना दो। मैंने शक्कर वाली चाय पी और मैं ना पी के थोड़ा लेट गई तो मेरी आँख लग गई। तो मेरे हस्बैंड को फ़ोन आता है कि मैं ना नीम करोली बाबा जा रहा हूँ, तो मैं सुबह आऊँगा। तो मैंने उनको मना किया कि नहीं जाओ आप, क्योंकि दूर है। बट गुरुपा, मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ, मुझे मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी आप ही भेज रहे हो उनको। तो मैं इसलिए बता रही हूँ चीज़, क्योंकि मेरे मन में थॉट आया कि तुम घर आ जाओ मत जाओ। तो मैं उसके लिए गुरुपा आपसे हाथ जोड़ के सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि आपने ही सब संभाला हुआ है। पूरा परिवार आपका है, बच्चे आपके हैं, सब आपके हैं। तो जो भी हो रहा है वो आप ही करा रहे हो। तो गुरुपा बस अपना आशीर्वाद बनाए रखना, अंग संग सहाय रहना उनके, क्योंकि वो शुक्राना नहीं करते लेकिन वो मानते बहुत हैं। आपको पता ही है गुरुपा, आपको कितना प्यार करते हैं वो। मेरा अंकल जी भी, आपका बेटा आपसे बहुत प्यार करता है। तो आप अंग संग सहाय रहना। कोई गलती हो गई हो गुरुपा, पूरे परिवार की तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। संजू की तरफ से, युवराज की तरफ से, मम्मी जी की तरफ से, अपने पूरे परिवार रीत की तरफ से। और मैं अपने लिए तो बहुत ही शर्मिंदा हूँ जो मैं इतनी गलतियाँ करती हूँ, उसके लिए तो मैं नतमस्तक हूँ गुरुपा, हमेशा आपके चरणों में। और मैं आपकी बेटी हूँ, कोशिश करूँगी कि कोई गलती ना हो, लेकिन अगर कोई होती है तो गुरुपा आप वहीं रोक देना, ताकि आप मुझसे नाराज़ ना हो बस कभी भी। तो शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, अभी मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। जब हम बताया, जैसे मैंने आपको बताया कि वैशाली से हम गुरुपा ने ऑफिस शिफ्ट कराया है मालवीय नगर, तो हमारी सामान जब कार्टेज पैक करके हम ऑफिस लेके आए, तो एक कार्टेज हमने कल खोला था, तो मैं कल भूल गई। देखिए, अभी बात करते करते मुझे गुरुपा ने याद कराया है। तो एक कार्टेज में हमने गुरुपा के चरण स्वरूप, एक बड़ा स्वरूप, एक छोटा स्वरूप रखा हुआ था, और सोच के बड़े ध्यान से संभाल के लाए थे हम। उसी के अंदर और बहुत सारी चीज़ें थी कांच की, ठीक है। मेरे अवार्ड्स थे और 2-3 कोटेशंस थी जो कांच के अंदर हमने फ्रेम कराई हुई हैं, जो ऑफिसेज़ में लगती है नॉर्मली। संगत जी, जब वो कल हमने कार्टेज खोला तो उसमें गुरुपा का स्वरूप बड़ा वाला शीशा चटका हुआ, छोटे वाले पे शीशा चटका हुआ, चरण स्वरूप के शीशा टूट गया है ना, और एक मेरा अवार्ड का शीशा टूट गया। संगत जी, सारी चीज़ें ठीक हैं, सिर्फ गुरुपा के सारे स्वरूप के शीशे चटक गए। तो पता नहीं कौन सा कष्ट, इतना कष्ट भारी जो गुरुपा ने अपने ऊपर लिया है। मैं हाथ जोड़ के गुरुपा का लख लख बार, अनंतम बार, करोड़ों बार दिल से, दिल की गहराई से शुक्राना करती हूँ। गुरुपा, आप कितने कष्ट अपने ऊपर लेते हैं हमारे, और हम कुछ नहीं करते हैं आपके लिए। तो दिल से माफ़ी मांगती हूँ और शुक्राना करती हूँ गुरुपा कि इतना प्यार तो अपने माँ बाप भी नहीं करेंगे जितना आप हमारे लिए सोचते हैं। देखो, माँ बाप की जगह तो कोई ले ही नहीं सकता है ना संगत जी, वो बहुत करते हैं। लेकिन जब आप भगवान की शरण में आते हैं ना, और भगवान ने जब आपका हाथ पकड़ लिया है, तो माँ बाप को बनाने वाले भी वही हैं। तो जो भगवान कर सकते हैं ना, वो कोई नहीं कर सकता संगत जी। मतलब मैं अपनी बात ले लेती हूँ कि बच्चे अगर कुछ बात करते हैं, कुछ मांगते हैं, या कुछ उनको डिमांड होती है, या कोई चीज़ ऐसी जो मुझे समझ में भी नहीं आती, तो हम भूल जाते हैं कि चलो ठीक है, लेट इट बी। लेकिन गुरुपा लेट इट बी नहीं होने देते। वो हर एक पल, हर एक थॉट हमारी समझते हैं, समझ के उसको पूरा भी करते हैं। और हमारे लिए अगर वो अच्छा है तो वो ज़रूर देते हैं, और अगर वो अच्छा नहीं होता है तो वो उसको और बेहतरीन करके थोड़ा लेट देंगे। तो वो सब्र भी सिखाते हैं, और वो चीज़ भी हमें मिलती है। तो हमें गुरुपा से ना कुछ मांगना नहीं है, हमें गुरुपा को पूरा समर्पण करना है, और बस उन पे विश्वास करना है। और संगत जी, मैं तो सारी चीज़ें गुरुपा पे छोड़ के बैठी हूँ। पहले मुझे अपने काम की बहुत टेंशन होती थी। कितने दिनों बाद मैंने ऑफिस ज्वाइन किया आज। मैं गुरुपा को हमेशा मन ही मन बोलती हूँ चेयर पर बैठ के, गुरुपा आप बैठो इस चेयर पे। आपने अपनी बेटी को बोला है तू ऐश कर, तो मैं ऐश करूँगी, काम भी करूँगी गुरुपा, जो आप चाहते हो, उसको कराना चाहते हो, लेकिन वो आप करो। आप मुझे जरिया बनाओ, लेकिन सारे काम आपने करने हैं, क्योंकि मुझे अब ऐश ही करनी है। और संगत जी, मैं सच में थक गई हूँ। अब मेरा मन करता है मैं बस मतलब घर पे रहूँ, या मेरा मन करता है मैं घर पे रहूँ, थोड़ा फैमिली को घर देखूँ,
थोड़ा मंदिर जाऊँ, बड़े मंदिर सेवा करूँ, है ना, और सत्संग जाऊँ, सुबह अमृत वेला उठूँ, इन सब चीज़ों में मेरा मन ज़्यादा लगता है अब। लेकिन ज़िम्मेदारियाँ भी इतनी हैं, टेंशन्स भी हो जाती हैं कई बार कि हाई ये कैसे होगा, पर फिर धीरे सेकंड में छोड़ देती हूँ कि नहीं, क्यों टेंशन लेनी है, मेरे महाराज बैठे हैं करने के लिए। तो शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी एक चीज़ और बताती हूँ आपको, देखिए गुरुपा की लीला देखिए। आज मेरे पास एक अंकल जी हैं जो मेरे को फ़ोन पे ही मेरी बात हुई थी उनसे। उनका नाम है आई थिंक नाम मैं स्किप कर गई, नहीं याद आ रहा है मुझे। मैं आपको नाम बताती हूँ, एक मिनट रुकिए। आज उनका फ़ोन आया था मेरे पास ना, मैं एक मिनट संगत जी, मैं आपको नाम से बताती हूँ। विपिन बंसल, हाँ जी। तो उनका फ़ोन आता है मेरे पास आज कि किसी बिज़नेस से रिलेटेड कि शिवानी, मुझे ना एक किसी क्लाइंट का लोन कराना है, तो आप करा देंगे। पहले हम नॉर्मल बिज़नेस की बात करते हैं, तो उनको पता है कि मैं गुरुजी की संगत हूँ, तो वो मुझे सबसे पहले, मैं संगत जी सबको ही, सारे क्लाइंट्स हों कुछ हो, मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे मुँह से जय गुरु जी ही निकलता है वैसे, तो मैं सबके साथ जय गुरु जी से ही शुरुआत करती हूँ। तो मैंने अंकल जी को तो पता ही है कि मैं गुरुपा की भक्त हूँ और गुरुपा की बेटी हूँ, तो मुझे बोलते हैं जय गुरु जी। तो बात करते करते, बिज़नेस की बात करते करते मुझे बोलते हैं कि आंटी जी मैं मंदिर का सेवादार भी हूँ, फ्राइडे मेरी सेवा लगती है लंगर में। तो मैंने कहा अंकल जी, मैंने ना उस दिन सेवा के लिए पूछा था, तो उस दिन अंकल जी ने बोला कि आंटियों को सेवा नहीं मिलती, तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपको करनी है सेवा। अब ये सेम ये उन्होंने सामने से मुझसे पूछा, और ये कौन करवा रहा है संगत जी, ये सेवा वाली लाइन मैंने गुरुपा के आगे अरदास रखी थी, और गुरुपा ने मेरे को देखो कैसे पहले बंगला साहब में भेज के मेरा इच्छा पूरी करी, और आज मुझे बड़े मंदिर के लिए भी मेरा इच्छा थी सेवा करने के लिए, तो मुझे वो जरिया भी बनाया उन्होंने मेरे लिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि आंटी जी, उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि बिल्कुल मिल जाएगी, आप कौन सी सेवा प्रेफर करते हैं। तो मैंने बोला अंकल जी कोई भी जो गुरुपा चाहें। तो उन्होंने मुझे आंसर दिया कि आंटी जी मैं यही सुनना चाह रहा था कि जो गुरुजी बोल रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बोल देते हैं कि नहीं हमें रोटी नहीं बनानी, हमें लंगर प्रसाद में रख दो, या फिर हमें बर्तन की सेवा दे दो, तो हमें नहीं बोलना है। तो वो कह रहे थे कि यही सुनना चाह रहा था मैं आपके मुँह से कि आप क्या कहते हो। मैंने कहा अंकल जी मैं अब गुरुपा की रज़ा में राज़ी हूँ, जो मेरे महाराज मुझे दे देंगे मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करूँगी, और उनको पता है कि मैं क्या चाहती हूँ और मेरे लिए अच्छा क्या है, वो तो वही जानते हैं, वो तो मुझे भी नहीं पता, बेहतरीन से बेहतरीन करते हैं वो तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बस आप ऐसे ही अंग संग सहाय रहना, इतना प्यार, इतनी रहमतें, दिल से इतनी केयर, एक मम्मी की तरह आप दुलार प्यार करते हो, एक पापा की तरह लाड लड़ाते हो, केयर करते हो, रक्षा कवच बन के आप खड़े होते हो, एक भाई की तरह, एक माँ की तरह प्यार करते हो, पापा की तरह। पापा तो आप हो ही, मेरे तो जान हो आप गुरुपा, आप में तो मेरी जान बसती है बस। अब मैं आलस ज़रूर करती हूँ कुछ चीज़ों की, लेकिन गुरुपा आपको पता है आपकी बेटी आपसे बहुत प्यार करती है, ये तो आप जानते हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है किसी को, है ना गुरुपा। यू नो एवरीथिंग कि आपसे कितना प्यार करती हूँ गुरुपा। लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस आप ऐसे ही अपना हाथ और साथ बनाए रखना, सर्वदा भला करना, और प्लीज़ गुरुपा आपको अपना भी ध्यान रखना है, इतना कष्ट आप अपने ऊपर लेते हैं सबका, अपना भी ध्यान रखना है मेरे मालिक आपको। लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। कोई गलती हो गई हो गुरुपा, संगत जी प्लीज़ अपनी बेटी को माफ़ कर देना, हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांगती हूँ, नतमस्तक होके आपके चरणों में सिर झुकाती हूँ। कोई भी गलती हो गई हो प्लीज़ आप माफ़ कर देना, और सही रास्ता जो आप दिखाते हो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। पूरी संगत परिवार पर, प्राची आंटी की फैमिली पर, सब पर, जो सत्संग सुन रहे हैं वो भी और जो सत्संग नहीं सुन रहे हैं वो भी, गुरुपा सब पर अपना आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स ऐसे ही बनाए रखिएगा। कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करिएगा, सही रास्ते दिखाइएगा ताकि कोई गलत हो ही नहीं। और जो लोग नेगेटिव थॉट रखते हैं या ब्लैक मैजिक करते हैं या हमारी लाइफ में गलत करने की कोशिश करते हैं, तो गुरुपा मैं आपसे बोलती हूँ किसी को सज़ा मत दो, सबकी बुद्धि ठीक कर दो ताकि कोई किसी का
गलत कर ही ना सके। सर्वद दा भला मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। और दिल की गहराइयों से कोई कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ आप माफ़ कर देना संगत जी, गुरुपा आप भी। और कल फिर से आती हूँ अपने नए सत्संग के साथ। उससे पहले और तब तक हम कल मिलते हैं, उससे पहले हम अपने गुरुपा का मंत्र जाप करते हैं। संगत जी आप भी करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी मैं तो गुरुपा से हमेशा बहुत इतनी सारी चीज़ें मतलब मेरी हर थॉट में, मेरी हर सोच में, मेरे हर बात में मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। और मैं उनको सोचे बिना कुछ ना तो कर पाती हूँ और ना ही कर पाऊँगी। तो मुझे मेरे गुरुपा मुझे चाहिए ही चाहिए। गुरुपा बस अपने हाथ और साथ ऐसे ही बनाए रखना। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। इतना स्ट्रगल है लाइफ में संगत जी, इतना स्ट्रगल होता है हर किसी की लाइफ में, है ना। लेकिन अब कुछ भी लगता है ना तो लगता है बस गुरुपा संभाल लेंगे। वो बैठे तो हैं, बिल्कुल साथ हैं मेरे, खड़े हुए हैं। और संगत जी गुरुपा हर पल हर पल हर पल, घर से निकलते ही, घर में बाहर, कहीं भी ऐसा फील नहीं होता कि गुरुपा नहीं है। हर चीज़ में मुझे तो संगत जी हर चीज़ में गुरुपा दिखते हैं, हर चीज़ में। और कल संगत जी एक चीज़ और बता देती हूँ जाने से पहले। कल जब मैं शिव मंदिर गई थी तो 3 बाबा जी मुझे दिखे ऑरेंज कलर के चोले में, और मुझसे उन्होंने बोला कि कुछ दक्षिणा दे दो। तो मैं उस समय कैश लेके नहीं गई थी, तो मैंने जहाँ से फूल लिए थे मैंने उन आंटी जी से पैसे लिए। मैंने बोला ये लीजिए आप बाबा जी, आप तीनों ले लीजिएगा। और मैंने उनको बोला जय गुरु जी, तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार से आंसर दिया जय गुरु जी। मैंने उनके पैर छू, तो मुझे हर किसी में ना गुरुपा दिखते हैं। तो मुझे लगा कि 3 हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, शायद गुरुपा ही आए हैं मुझसे मिलने। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। देखो संगत जी गुरुपा की लीला तो गुरुपा ही जाने। लेकिन जब से गुरुपा से कनेक्शन और गुरुपा से प्यार जितना बढ़ता जा रहा है डे बाय डे, सेकंड टू सेकंड, हर चीज़ में मुझे गुरुपा दिखते हैं, हर किसी में मुझे गुरुपा फील होते हैं। मन ही नहीं करता किसी से कुछ उल्टा बोलने का। धीरे धीरे कुछ आते ऐसी छूट गई हैं जो कभी ज़िंदगी में बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि मैं ये चीज़ मैं छोड़ सकती हूँ। तो हर किसी में गुरुपा को ढूंढती हूँ और मुझे फ़ील होता है कि ये गुरुपा ही है, ये गुरुपा तो नहीं है, मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहे। तो मैं हाथ जोड़ देती हूँ आगे से, अगर मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ तो मैं हाथ जोड़ देती हूँ। तो शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। बस आप ऐसे ही अंग संग सहाय रहना। आप हो तो डर कैसा, बस आप हमेशा साथ रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख वार शुक्राना। इतना प्यार जो आप पल पल देते हो ना, मतलब कमाल हो आप, सच में लव यू है यार, लव यू है गुरुपा। सारी संगत जी सबको मेरी तरफ से जय गुरु जी और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुपा और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहें। प्राची आंटी आपको भी जय गुरु जी। गुरुपा आपको सारी खुशियाँ बख्शें, जो आपकी इच्छाएं हैं गुरुपा सारी पूरी करें। माता रानी आपके भंडार भरे रखें, सरबत दा भला करे मेरे मालिक, सरबत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, लख लख वार शुक्राना। संगत जी गुरुपा की बेटी हूँ शिवानी, छतरपुर से। सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपने गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे 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 स्वीट हार्ट डैडी, लव यू सो मच। संगत जी
कल मैंने आपको बताया था कि सत्संग जो है वो पल पल है। अब हम रोज़, और मेरे लिए तो ना, और ये बात 100% 200% क्लियर है कि अगर आप नोटिस करेंगे ना तो पल पल सत्संग है, पल पल गुरुपा का आशीर्वाद है हमारे साथ। सेकंड सेकंड गुरुपा हमें एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ते संगत जी। मैं आज आपको जो बताने जा रही हूँ ना, वो मतलब सिर्फ गुरुपा समझते हैं और गुरुपा ही समझते हैं बस। संगत जी, गुरुपा ने मुझे ना बिल्कुल स्पीचलेस कर दिया अब। मतलब मैं हमेशा बोलती हूँ ये लाइन, लेकिन अब तो मुझे लगता है मेरे पास शब्द ही नहीं बचे कि मैं अपने डैडी की वडियाई में क्या बोलूँ और क्या नहीं बोलूँ। और ये बात बिल्कुल सच है। गुरुपा ने मुझे बोला था, मैं तुझे इतने सत्संग तेरी लाइफ में होंगे, तू खुशियों के आंसू तेरे आंखों से रुकेंगे नहीं और तू थक जाएगी सत्संग करते करते। और वही हो रहा है संगत जी, पल पल संगत सत्संग है, पल पल। आज क्या हुआ संगत जी, मैं आपको पहले आज का बताती हूँ। अभी तो बहुत सारे सत्संग है मेरे पास, मैं आपको आज का बताती हूँ जो गुरुपा मेरी थॉट डाल रहे हैं। आज सुबह 3:30 बजे मेरी आँख खुली। कल क्या था पहले बताती हूँ। कल ना मुझे बहुत नींद आ रही थी, बहुत ही नींद आ रही थी। मैं ऑफिस से आई, मेरे को ऐसा फील हो रहा था मेरा बीपी लो हो रहा है। मैं आके लेट गई, मेरी आँख लग गई, फिर मेरी आँख खुली 9:30 के आसपास। आधा पौना घंटा मैं लेटी। मैंने कहा गुरुपा को तो डिनर दिया ही नहीं। फिर मैं फटाफट उठी, मैंने दिया। फिर मैंने सत्संग भी रिकॉर्ड शेयर किया था बाद में। लेकिन उसके बाद मैं सुबह उठती हूँ थोड़ा सा जल्दी, क्योंकि बेटी को स्कूल भी जाना होता है। तो आज संडे था तो मैंने सोचा मैं चलो सो जाती हूँ। सेम टाइम मेरी आँख खुली 3:30 बजे और मैं फिर सो गई। संगत जी, मेरी आँख खुली 8:30 बजे और मैंने कहा गुरुपा आज तो आपने बहुत ही आराम करा दिया मुझे। चलिए कोई बात नहीं। मैं नहाई, मैंने अपना वही रूटीन पूजा वूजा करी। संगत जी, आज जब मैं पूजा करने बैठी, और आपको पता है कि गुरुपा का बेटा बाहर है कनाडा में, जब तक उसका फ़ोन नहीं आता, उसको देख ना लूँ, उससे बात ना कर लूँ तो मेरे दिल को चैन नहीं आता। तो हमारे यहाँ दिन होता है तो वहाँ रात होती है। तो और मैं क्या करती हूँ ना, डेली उसको सुबह 7:30, जब 7:30 8 बजे या जल्दी 6 बजे, जब कभी भी, जब मतलब मॉर्निंग हमारी बात होती है, तो मैं उसको ना गुरुपा का पूरा मंदिर दिखा के दरबार उसको मत्था टिकाती हूँ। अभी तक डेली मैं करती हूँ ऐसा। और सुबह मेरी उससे बात हुई 6 बजे। मैंने उसको बोला कि युवराज, कह रहा मम्मी आप सो रहे हो, आप सो जाओ, मैं आपसे बाद में बात करूँगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं सो जाती हूँ, लेकिन मैं तुझे थोड़ा लेट फ़ोन करूँगी, दरबार तुझे मैं लेट दिखाऊँगी थोड़ा गुरुपा को, तो तू उठा लेना मत्था टेकने के लिए। बोला ठीक है मम्मा, उठा लूँगा मैं। संगत जी, उसके बाद मैं मतलब पाठ करने से पहले, मतलब पूजा करने से करते मुझे 10 साढ़े 10 बज गए, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है मुझे। तो संगत जी, मैं जैसे शिव चालीसा पढ़ती हूँ, जो भी पाठ करती हूँ, मैं बैठती हूँ नीचे, और मैं झूठ नहीं बोलूँगी, गुरुपा मेरे सामने बैठे हैं। आज मेरे दिमाग में ना बस यही चल रहा था कि युवराज से बात करनी है, फटाफट पाठ कर लूँ। मतलब मन ना पाठ में लग नहीं रहा था। ऐसा हो रहा था कि बस जल्दी से पाठ ख़त्म हो और मैं युवराज को फ़ोन करके गुरुपा के दर्शन करा दूँ। ऐसा मेरे को बार बार मेरे दिमाग में हो रहा था। आज मेरा ना पाठ में मन लग ही नहीं रहा था संगत जी, सच्ची बोलूँ आपको। ध्यान युवराज की तरफ जा रहा था बार बार कि आज उसको दरबार ने दिखाया, जल्दी से पाठ ख़त्म हो तो मैं उसको दिखाऊँ। संगत जी, मैं सिर्फ सोच रही थी ऐसा मन ही मन। मन की बात कौन जानता है, सिर्फ हमारे गुरुपा। और संगत जी, पाठ करते करते युवराज ने मुझे कभी 10:30 11 बजे फ़ोन नहीं किया। उसका आज फ़ोन आता है मेरे पास 10:30 बजे पाठ करते करते, और मैंने उठा भी लिया। मैंने कहा युवराज तू आज इतनी लेट फ़ोन कर रहा है? कह रहा मम्मा वैसे ही। मैंने कहा चलो आपसे बात कर लूँ। और मैंने कहा ले पहले तू दर्शन कर। संगत जी, ये कौन कर सकता है? सिर्फ़ और सिर्फ मेरे गुरुपा। तो शुक्राना करती हूँ मैं आपका गुरुपा। मतलब इतना शुक्राना है, दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना करती हूँ मैं। हर श्वास से शुक्राना करती है आपकी बेटी। लख लख बार शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे मालिक। अनंतम 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 शुक्राना, जो आप
बिन बोले ही समझ जाते हो, हर चीज़ आपको पता है गुरुपा। आपसे ज़्यादा क्या, आपके अलावा कोई समझ ही नहीं सकता, मुझे कोई नहीं समझ सकता। सिर्फ मेरे गुरुपा ने जो मुझे समझा है ना, और मेरा हाथ पकड़ के मुझे मेरी हर चीज़ को, हर मतलब ज़िंदगी खुशियों से भर दी है गुरुपा ने मेरी, सच कहती हूँ। क्योंकि गुरुपा ने हाथ पकड़ लिया है ना, तो मैं धन्य हो गई हूँ, मैं धन्य हो गया, मेरी आत्मा तृप्त कर दिया उन्होंने, सच्ची कह रही हूँ संगत जी। मैं मतलब अमेजिंग है गुरुपा, अमेजिंग, लव यू है गुरुपा। संगत जी उसके बाद क्या होता है, मेरी बेटी मुझे बोलती है कि मम्मा जनपद चलना है, घुमा के लाना है। मैंने बोला ठीक है, प्लान था 2 दिन पहले ही प्लान था कि संडे हम जाएंगे। करते करते संगत जी 12 बज गए, थोड़ी बहस हो गई उससे मेरी किसी बात को लेके। फिर हम चले गए, हम निकल गए संगत जी घर से। तो हम घर से निकले तो आपको मैंने बताया था कि वो आंटी जी जो छतरपुर में मुझे मिलती हैं डेली, तो मैं उनसे मिली तो मुझे कहती हैं कि शिवानी बेटा, मेरा ना नाम तो खैर नहीं पता, सॉरी, उन्होंने मेरे को बेटा बोला बेटा वो जो तुमने मुझे ब्रेसलेट दिया था ना, वो पता नहीं कहाँ गिर गया मुझसे, पता नहीं कैसे गिर गया। तो मैंने बोला आंटी जी आपको और चाहिए? तो उन्होंने हाँ या ना की नहीं किया, लेकिन उनके एक्सप्रेशन ऐसे थे कि मैं उनको चाहिए था, उनका मन था। तो संगत जी मेरे मन में बहुत आया कि मैं उसको ना उनको ना वो ब्रेसलेट जो मेरे हाथ में था, क्योंकि मैंने एक और पहन लिया था, तो मैंने कहा आंटी जी कोई बात नहीं, गिर गया तो गिर गया, आप ये वाला ले लो। तो ये सेवा बख्शने के लिए संगत गुरुपा लख लख बार शुक्राना आपका, अनंतम 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 शुक्राना। मतलब आप बस, मैं ये चाहती हूँ कि गुरुपा आप जो भी कुछ भी आप कराना चाहते हो ना, सब करा लो, बस आपकी रज़ा होनी चाहिए, आपकी नाराज़गी नहीं हो और किसी का दिल ना दुखे। और गुरुपा ये जो मैं आता है ना हमारे अंदर की मैं करती हूँ, और जो अहंकार एक ईगो आती है अंदर अंदर कहीं ना किसी बात की, तो गुरुपा मेरे से वो हट नहीं रही है, कहीं ना कहीं माइंड में आ जाता है। तो वो प्लीज़ आप उसको हटा दो, मेरे अंदर से अहंकार ईगो हटा दो। ये मैं जो मेरा मैं शब्द है ना, ये अपने चरणों में रख दिया है आपके पास, लेकिन इसको बिल्कुल हटा दो, मेरे मुँह से निकले ही ना, मैं सोचूं भी ना, अंदर से बिना दिमाग में आए। तो शुक्राना 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 संगत जी। उसके बाद मेरी बेटी बोलती है मम्मी हम पटेल चौक उतरेंगे, वहाँ से हम ऑटो करेंगे, क्योंकि उसको ना ऑटो में जाने का बहुत शौक़ रहता है, वो मेट्रो बहुत अवॉइड करती है, इनफैक्ट वो कैब में भी नहीं जाती डर के मारे। तो मैंने बोला नहीं, मैं तुम्हें मेट्रो में ही लेके जाऊँगी, और राजीव चौक उतरेंगे, वहाँ से गेट से बाहर निकलेंगे, बाहरी जनपद है। अब वो थोड़ा सा माँ उसकी, तो उसने गुस्से में मान ली कि ठीक है चलो ओके। और संगत जी हम राजीव चौक उतरे, और जब बाहर आए तो हम गलत गेट से उतर गए, अनटिल और अनलेस हमें ऑटो करना ही पड़ा। और जहाँ हमने ऑटो लेने लगे, वहाँ पे मुझे बाहर निकलते ही क्या दिखा, येलो कलर की बटरफ्लाई। तो गुरुपा कहते हैं मैंने मतलब उन्होंने रीत की बात रखी, और उन्होंने बोला मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तू टेंशन मत ले। हमने वहाँ ऑटो किया, फिर हम जनपद पहुँचे संगत जी। गुरुपा हमारे साथ गए, और गुरुपा ने बहुत शॉपिंग कराई थी मुझे। लास्ट वीक मैंने बताया था जनपद गए थे, गुरुपा ने बहुत सारे कुर्ते दिलाए मुझे, रीत को बहुत सारी कपड़े दिलाए। मैंने सत्संग के लिए गुरुपा ने मुझे बहुत सारी चीज़ लाई थी, है ना। तो आज हम जब जनपद गए ना, तो जब हम पहली शॉप में एंट्री की ना संगत जी हमने, तो मेरी बेटी को एक ड्रेस पसंद आई शॉप पे, सूट पसंद आया उसको वहाँ पे एक ना अपने लिए कंजक के लिए। तो मैंने बोला ठीक है ले लो, कोई बात नहीं, पहन लेना। संगत जी वहाँ पे एक ड्रेस के ऊपर ना बटरफ्लाई ब्राउन कलर की, और ना वो बिल्कुल, मेरी बेटी कह रही कि ना ये असली बटरफ्लाई नहीं है, ये ड्रेस के ऊपर बनी। मैंने बोला नहीं ये असली लग रही है, तुम देखो। मैंने ना संगत जी उसको थोड़ा सा ऊपर किया ड्रेस को नीचे से, और वो उसी के ऊपर थी। मैंने फ़ोटो भी क्लिक किया, और वो ना हटी नहीं वहाँ से। तो मैंने अंकल जी को बोला, मैंने कहा ये बटरफ्लाई उड़ नहीं रही। तो संगत जी उसके ना, उस बटरफ्लाई के ना पंख कटे हुए थे, टूटे हुए थे, वो उड़ भी नहीं पा रही थी। मुझे इतना दुख हुआ, और मैं ना देखा, मुझे पहले बाद में समझ में आया, मतलब बाद में बताया अंकल जी ने कि उसके पंख टूट गए, तो वो उड़ नहीं पाई। और गुरुपा किस रूप में कहाँ क्या है हमें नहीं पता सच में। और मुझे बहुत दुख हुआ, मैंने कहा हाय ये तो उड़ भी नहीं पा रही। और संगत जी वो इतनी कोशिश कर रही थी ना, वो ऐसे से बड़ा अजीब, मतलब दुख सा हो रहा था अंदर से कि ये क्या हुआ। चलिए जी हम वहाँ से चले गए संगत जी। फिर उसने थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग करी परीत ने,
फिर हम वहाँ से बैग लिया, चुन्नी ली, उसने ड्रेसेस ली अपनी 1-2। हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं। वहाँ से फिर हमने ऑटो किया और हम घर को आ गए। और रास्ते में हमें 777 जय गुरु जी ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु के साथ साथ रहते हैं, आपको पता ही है। तो शुक्राना 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 मेरे मालिक, अनंतम 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 शुक्राना। उसके बाद क्या होता है संगत जी, 2 दिन से मेरे माइंड में था कि मैं ना संडे को बड़े मंदिर जाऊंगी। ये बात आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप ये बहुत ही मतलब दिल को छू जाने वाली बात। देखो अब आप गुरुपा कितना, मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ, मेरे को तो गुरुपा ने बस इतना प्यार करते हैं ना, मेरी आंखों में खुशी के आंसू इतने दे दिए ना उन्होंने, खुशियों के आंसू। मतलब मैं वारी जाऊँ, बलिहारी जाऊँ अपने गुरुपा पे, इतना प्यार करते हैं ना वो संगत जी। मुझे ना पहले मैं आपको बताती हूँ, मंदिर जाने का 2 दिन से प्लान था कि मैं जाऊँगी, कोई जाए ना जाए मैं अकेली चली जाऊँगी, लेकिन टाइम नहीं बचा क्योंकि हमें आते आते मार्केट से 4, साढ़े 4, 5 बज गए थे, 5 इनफैक्ट, 4:45 बजे हम घर आए। और कल मेरा ऑफिस है तो मैंने बोला आज तो मुझे हेयर कलर भी कराना था क्योंकि थोड़े से ना कलर कराती हूँ मैं, थोड़ा वाइट हो लग रहा था मुझे। मैंने बोला कल ऑफिस जाना है तो मैं ना कलर करा के आती हूँ। मैंने कहा लेकिन अगर कलर कराऊँगी तो मैं मंदिर नहीं जा पाऊँगी। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, कल मंडे है, कल मैं जाती हूँ। तो संगत जी मैं ना सारा सामान लेके, वो जो मैंने बताया था ना गुरुपा के जो स्वरूप टूट गए थे, शीशे चटक गए थे, जो मैं ऑफिस से शिफ्टिंग में जो हुआ था मैं वो लेके और उनको बनाने दे के आई। और मैंने बोला चलो मैं पार्लर जाती हूँ, सैलून, और मैं अपना हेयर कलर करा के आती हूँ। संगत जी मैं वहाँ पहुँची, बैठी, और वहाँ मोस्ट प्रॉब्ली कभी ऐसा होता नहीं है कि मुझे टाइम लगे, वहाँ पे मेरा काम जाते ही हो जाता है। लेकिन आज मैं वहाँ 10 मिनट बैठी तो थोड़ा क्लाइंट्स आए हुए थे तो बिज़ी थे सब। ये भी गुरुपा की एक लीला है देखो। उसके बाद मैं वहाँ बैठी, अब गुरुपा को तो पता है कि मुझे बड़े मंदिर आने की इच्छा हो रही है, पर मैं जाऊँ कैसे क्योंकि मुझे कलर भी कराना था। मैंने बोला चलो मंडे को कल होके आती हूँ, कल जाना है मुझे। संगत जी गुरुपा की आप देखो बात। अब मैं वहाँ पार्लर में बैठी थी और मेरे को फ़ोन आता है। मैंने लास्ट टाइम बताया था ना, हमारे पुराने नेबर हैं जिनकी मम्मी को हम ले गए थे, जिसमें गुरुपा ने मुझे सेवा बख्शी थी। अगर आपने मेरे सारे सत्संग सुने हैं तो आज उनका फ़ोन आता है, आंटी जी का, कटवारी सराय, मतलब तिलक नगर रहते हैं वो, कटवारी सराय रहते थे पहले। तो उनका फ़ोन आता है मेरे पास कि शिवानी मैं ना कैब कर ली है और मैं बड़े मंदिर के लिए निकल गई हूँ, तो तुम्हें आना है, चलोगे, चलेगी तू? मैंने बोला आंटी जी मैं तो कलर लगवाने आ गई हूँ। उस समय वो रजौरी गार्डन थी। तो पहले तो मैं सही बताऊँ, झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने मना कर दिया। मैंने बोला नहीं मेरे कलर स्टार्ट होने वाला है तो मेरे को तो आंटी जी 1-1.5 घंटा लगेगा, मुझे लगता नहीं है कि मैं पहुँच पाऊँगी। उन्होंने मुझे बड़े प्यार से इंसिस्ट किया कि तू छोड़ दे, कल करा लियो कलर। मैंने बोला नहीं आंटी कल मेरा ऑफिस है तो कलर कल तो नहीं करा पाऊँगी, कल कराऊँगी कब, सुबह ऑफिस जाना है। ठीक है चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद क्या होता है, उन्होंने मुझे बोला चलो मैं तेरे को ना कटवारी सराय पहुँच के फ़ोन करूँगी, अगर तू फ्री हो जाएगी तो तू अब बता देना, नहीं तो कोई बात नहीं। मैंने बोला ठीक है आंटी जी कोई बात नहीं। संगत जी पता नहीं मेरे मन में क्या आया, गुरुपा ने बोला, गुरुपा ने थॉट डाली। मैंने उनको बोला मैं कलर कल कराऊंगी आपसे, मेरे को जाना है, कोई फ़ोन आया है। मैं खुद ही उड़ गई, जबकि संगत जी जबकि मुझे ऑफिस, जब मैं अपने को लेके थोड़ा सा कॉन्शियस हूँ, जैसे ऑफिस वगैरह जाना होता है ना, तो मैं थोड़ा ध्यान रखती हूँ कलर का और बहुत चीज़ों का। तो मैंने बोला नहीं, मैंने बोला कि आप कलर रुक जाओ, आज मैं बाद में कराती हूँ, मुझे कोई अर्जेंट कॉल आया, मुझे जाना है। संगत जी मैं घर आ गई मंदिर जाने के लिए। मेरी बेटी कह रही क्या हुआ, आपने आज कलर नहीं कराया? मैंने बोला नहीं, वो कटराइस वाली आंटी का फ़ोन आया है, मुझे बड़े मंदिर जाना है, मैं वहाँ जाऊँगी। मेरी मदर इन लॉ कह रही मुझे पता था, क्योंकि उनका फ़ोन ना मम्मी जी के पास भी आ गया था, मेरी मदर इन लॉ के पास भी, क्योंकि मेरा पहले फ़ोन नहीं मिल रहा होगा। तो मेरी मदर इन लॉ कह रही थी कि मैंने उनको बोल दिया था कि अगर तुमने इसको बोल दिया बड़े मंदिर तो वो ज़रूर जाएगी, वो छोड़ देगी सब। तो मैं घर आई। अब आती सूट की बारी। संगत जी पिछले हफ्ते जो गुरुपा ने मुझे शॉपिंग कराई थी सारी,
जनपद से जो कुर्ते वगैरह मैंने लिए थे उसमें एक ना मर्जेंटा कलर का कुर्ता दिलाया था उन्होंने, पिंकिश मर्जेंटा, बहुत प्यारा कुर्ता है, सिंपल सा एकदम। और संगत जी इतने सारे सूटों में से मतलब मैं कुछ भी पहन सकती थी। मैंने अब जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो मैं अलमारी में से सूट ढूंढ लेती हूँ, और वो बाई चांस की बात है वो मेरे रूम में कुर्सी पे पड़ा था, बहुत नीचे था वो। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैं सामान सुमान इधर उधर रख रही थी तो मुझे उसका ना कलर दिख गया पिंकिश। मैंने बोला चलो यही पहन लेती हूँ, एक बार और पहन के वॉश हो जाएगा। मेरे माइंड में ये था कि चलो आज ये पहन जाती हूँ और ये वॉश हो जाएगा एक बार पहन के, फिर नेक्स्ट टाइम प्रेस करा के ऑफिस पहन लूँगी। और जबकि आज मैंने सच बताऊँ तो मैंने गुरुपा से सूट की कोई बात नहीं की, और मैंने पहना और मैं चली गई। चलिए जी, आंटी का फ़ोन आता है कि तू बाहर आ जा गली के, मैं आ गई हूँ कैब लेके। मैंने बोला ठीक है आंटी मैं आ गई, बस मैं पहुँच गई, मैं पहले ही पहुँच गई, वो 10 मिनट बाद आए। मैं गाड़ी में बैठी, उनकी सिस्टर थी उनके साथ, और उनके पास वो चल नहीं पा रही थी, उनको व्हील चेयर पर लेके जाना था। लास्ट टाइम उनकी मदर आई थी, आज वो अपनी सिस्टर के साथ आई हैं, वो उनको व्हील चेयर पर ले जाना था। मैंने बोला ठीक है, तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा, मैं फर्स्ट टाइम मिली थी उनसे आज। तो हम मंदिर गए, गुरुपा की बातें करते 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 हम वहाँ पहुँचे। संगत जी वहाँ व्हील चेयर पर गुरुपा ने मुझे सेवा बख्शी। मैंने बोला आंटी जी आप रहने दो, मैं लेके चलती हूँ। मैं उनको सबसे पहले तो मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा ने मुझे मेरी बात रखी और मुझे देखो बोला कि तुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं गाड़ी भेज रहा हूँ। और गुरुपा ने ही भेजी है गाड़ी मेरे लिए, वो भी मैं आगे वाली सीट पे एसी गाड़ी में बैठ के मंदिर पहुँची। तो सबसे पहले मैं शुक्राना करती हूँ अपने मालिक का, जो बड़े मंदिर बुलाया, मेरी मन की बात उन्होंने पूरी की। सुबह युवराज से फ़ोन कराया, आज आंटी से फ़ोन कराया, मुझे मेरे लिए गाड़ी भेजी आज गुरुपा ने। तो गुरुपा सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना, करोड़ों बार। गुरुपा कितना भी शुक्राना कर लूँ ना आपका, मेरी पूरी ज़िंदगी ये वाली भी और अगले कोई भी जन्म मैं ले लूँ, कोई भी जन्म आप मुझे दोगे, कम है शुक्राना। मतलब मैं सिर्फ मुंह से बोल सकती हूँ गुरुपा, बस आप एक्सेप्ट करना, आप समझ सकते हो मेरी इस फीलिंग को कि मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ और कितना प्यार से मैं शुक्राना, मतलब दिल से, अपनी आत्मा से मैं शुक्राना करती हूँ आपका, जो आप मेरे कहे बिना ही सारी चीज़ों को समझते हो। मेरे मतलब गुरुपा ना मेरे पापा भी हैं, मेरी मम्मी भी हैं, मेरे सब कुछ है वो। संगत जी डैडी के जाने के बाद मुझे फील नहीं होने दिया उन्होंने कि मेरे पापा कहीं गए हैं, क्योंकि मैंने गुरुपा को पापा बनाया नहीं है, अपना माना नहीं है, वो मेरे पापा ही हैं। उन्होंने मुझे बोल दिया है कि मैं तेरा पापा, मैं ही तेरा प्यो हाँ, और तू मेरी प्यारी धी है। और जब उन्होंने बोल दिया बड़ा मंदिर तेरा मायका है, तो मैं कभी भी जा सकती हूँ। और जैसे माँ बाप हमें बुलाते हैं कि बेटा तुम आ जाओ, और गुरुपा ने तो मेरे लिए आज एसी गाड़ी भेजी, पिछली बार मुझे एसी में घर छुड़वाया, मेरे सत्संग बताया था आपको। तो शुक्राना गुरुपा, मेरे मन की बात आपने पूरी करी जबकि मैं जा भी नहीं रही थी। और शुक्राना मेरे मालिक, आपके चरणों में नतमस्तक होती है आपकी बेटी, लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उसके बाद उन्होंने मुझे सेवा बख्शी, वहाँ मैं उनको व्हील चेयर पर लेके गई वहाँ तक। और अब सुनिए, व्हील चेयर पे हम बैठे थे, तो व्हील चेयर पे आंटी बैठी थी, तो मैं उन्हें वहाँ जो उनको वहाँ तो दरबार तक तो जाने नहीं देते, गणेश जी की मूर्ति भी नहीं देखी उन्होंने बोला सीधा ले जाओ, क्योंकि जब हम व्हील चेयर पे होते हैं तो वो मुड़ने नहीं देते हैं, पहले भी, और दरबार लगा हो या ना लगा हो, बाहर हो तब भी। तो संगत जी मैं सीधा 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 ले गई, मैंने उनको दिखाया ये माँ समाधि है, और वहाँ उनकी कुटिया दिखाई, और संगत जी अब आप सुनो, जैसे ही मैं झूले के पास पहुंची, संगत जी झूले पे जो आज उन्होंने चोला पहनाया हुआ था, जो कपड़ा था वहाँ जो गुरु जो झूला सजाया हुआ था जिस कलर से, संगत जी उसका कलर और मेरे सूट का कलर 19-20 भी नहीं था, सेम पिंक, और पिंक कलर जो मेरे सूट का था। मैं कहती हूँ देख के ना मेरे को आंसू आ गए मेरी आंखों में। मैंने कहा गुरुपा इतना प्यार, अपनी बेटी की हर बात आप इतने प्यार से रखते हो, मतलब मैं क्या बोलूं संगत जी। गुरुपा बोलते ना पल पल सत्संग होंगे, तो पल पल सत्संग करते करते थक जाएगी, वही हो रहा है संगत जी। इतने सत्संग, इतना प्यार, इतना दुलार,
और इतनी बिन कही बातें वो जो समझते हैं और रखते हैं ना दिल को, वो आत्मा को तृप्त करती हैं मेरी तो सच में। और मेरे शब्दों को जो गुरुपा से सच में कनेक्ट है और जो गुरुपा से दिल से प्यार करते हैं, शायद वो मेरी फीलिंग को समझ पाएंगे। संगत जी, मैं शब्द नहीं है मेरे पास, मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूं अपनी खुशी के आंसू। बस संगत जी, मैं बस गुरुपा के चरणों में नतमस्तक हूँ और शुक्राना करती हूँ, बस इतना ही कहना चाहूँगी। उसके बाद संगत जी, मैं वहाँ व्हील चेयर पे कॉर्नर पे, एक अंकल जी ने हमें बोला कि व्हील चेयर पे आगे नहीं जाना, आप यहीं खड़े हो जाओ, यहीं बिठा दो, यहीं खड़े रहो। तो उनकी जो हमारी आंटी थी जिनके साथ मैं गई थी, वो कहने लगी, वो चले गए थे दरबार, तो मैं आंटी को लेके इस तरफ आ गई थी, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि आप पहले मत्था टेकाओ, फिर आप आ जाना, फिर मैं चली जाऊँगी। तो संगत जी, मैं वहाँ खड़ी रही, वहाँ पे लग गया, वहाँ पे 20-25 मिनट हम खड़े रहे, क्योंकि वहाँ टाइम लगता है, दरबार में आंटी बैठी होंगी, चाय प्रसाद पिया होगा। तो मैं खड़ी रही वहाँ पे, आंटी व्हील चेयर बैठे थे, मैं उनको पकड़ के खड़ी थी। तो एक अंकल जी आते हैं, सेवादार अंकल, पहले तो मुझसे बातें करते रहे कि आप थोड़ा इधर कर लो। बहुत अच्छे थे वो, बहुत अच्छा, मतलब एक यंग लड़के थे बिल्कुल अंकल जी। तो जैसे मेरा युवराज है ना, गुरुपा का बेटा युवराज, मुझे वैसे ही दिख रहा था वो, मतलब वैसी एज का। तो उन्होंने बोला आंटी जी आपको चाय प्रसाद पी लिया? मैंने कहा हाँ जी पी लिया। उन्होंने जल प्रसाद ला के दिया, बोला आपके लंगर प्रसाद दिया? मैंने कहा नहीं, मेरे आंटी आ जाए मत्था टेक के, फिर मैं प्रसाद लेती हूँ, पहले मत्था टेक के आऊँगी गुरुपा को। वो कहते हैं ठीक है। तो वो मुझे कहते हैं चाय प्रसाद ले लिया? मैंने कहा हाँ जी मैंने ले लिया। मैं खड़ी रही बहुत, वो देख रहे थे कि काफ़ी देर से खड़ी हूँ मैं। तो उन्होंने मुझे चेयर के लिए बोला, मैंने बोला नहीं मुझे अच्छा लग रहा है खड़े होना। तो कह रहे हैं लेकिन शायद गुरुजी को अच्छा नहीं लग रहा आपका खड़ा होना, तो आप ले लो। तो ये कौन करता है संगत जी, कौन करता है ये सिर्फ हमारे गुरुपा कर सकते हैं। अगर आप अपने मायके में हो तो एक बाप भी आपको ध्यान रखेगा कि बेटा बैठ जाओ, या ये खा लो, या मैं क्या ले आऊँ तुम्हारे लिए। जैसे बिल्कुल नहीं लगता कि हम मंदिर गए हैं, सच में वो मायका लगता है वो मंदिर मुझे, सच में संगत जी। और वहाँ जाने के बाद ना सच बताऊँ, मुझे घर आने का मन नहीं करता, बिल्कुल मन नहीं करता। और उन्होंने मुझे चेयर दी और मैं बैठी ना संगत जी, मेरी आंखों में सच में आंसू आ गए। सच में मैं कहती हूँ, मतलब मैं क्या बोलूँ आपको, मैं रोऊंगी नहीं अब, मैं सच में नहीं रोना चाहती हूँ, खुशी के आंसू आते हैं बस मेरी आंखों में संगत जी। उसके बाद आंटी जी आए, मैं मत्था टेकने चली, मत्था टेक के आई। हाँ, मैं आपको पहले एक चीज़ और बताती हूँ, बीच में मिस हो गया। जब हम आंटी जी को लेके जब मैं व्हील चेयर पे अंदर आ रही थी तो चाय प्रसाद मिला हमें, तो चाय प्रसाद मैंने पूरा पी लिया और आंटी जी ने भी, उनको भी मैंने दिया। मैंने कहा आप भी पी लो। तो वो चाय प्रसाद ना ठंडा था, मतलब गर्म नहीं था, तो एक सिप में ही पी गई मैं। और नॉर्मली संगत जी मैं जो चाय पीती हूँ ना, वो मैं बहुत तेज़, मतलब गैस से उतरी और डाली और पी ली। मैं दोबारा ना तो चाय गर्म करके पी सकती हूँ, ना ही मैं 5 मिनट बाद पी सकती हूँ। मतलब मेरे को बिल्कुल हॉट एकदम गर्म चाय चाहिए होती है, और मैं गर्म चाय 5 मिनट में पी लेती हूँ, मेरी शुरू से आदत है। अब गुरुपा का प्रसाद है तो मैं सब कुछ पी लेती हूँ, खा लेती हूँ, मैं इतना नहीं सोचती हूँ। सोचना ही क्यों, वो तो मेरे बहुत किस्मत वाले हम जो गुरुपा का प्रसाद हमें मिल रहा है, हम खा रहे हैं। तो मैं बिल्कुल सर माथे रख के खाती हूँ। चाय प्रसाद थोड़ा ठंडा था, मैंने पी लिया। लेकिन देखो गुरुपा को पता है कि मेरी बेटी को गरम चाय पीती है वो, ठीक है संगत जी। जब मैं दोबारा मत्था टेकने गई ना, तो मैं मत्था टेक के आई दरबार में। और दरबार में अगर आज कोई मंदिर गया होगा संडे, कोई संगत, तो आज देखा था कि गुरुपा का चोला भी पिंक कलर का तो है ही वहाँ पे, जो उन्होंने लगा रखा है दरबार में। उसके साथ में जो शेड लगा रखी थी ना उन्होंने, एक पिंक कलर का, वो भी मेरे सूट से बिल्कुल मैच। तो मैंने कहा गुरुपा लख वार शुक्राना। मतलब गुरुपा इतनी खुशियाँ बख्शते हैं ना, उनको पता है मेरी बेटी को क्या चाहिए। और मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश संगत जी, इतनी खुश, मेरा मन कर रहा था वहाँ। और गाने पता है वहाँ क्या चल रहे थे, कैसे भजन चल रहे थे, बिल्कुल मेरी सिचुएशन से रिलेटेड। जैसे मैं बोलती हूँ ना, मैं गुरुपा से बहुत प्यार करती हूँ, और अगर आप साथ हो तो क्या ही डर रहा है। तो वहाँ पे एक भजन चल रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा, कि अगर गुरुपा साथ है तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ था कि मतलब अगर गुरुजी हैं तो हम क्यों सोचें, ऐसा कुछ था। मेरे को एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद आ रहा,
तो बिल्कुल मेरी सिचुएशन पे था कि मैं क्यों सोचूं अगर गुरुपा। उसके बाद चलिए उसके बाद क्या होता है, मैं मत्था टेक के नीचे बैठ गई। तो वहाँ पे मुझे चाय प्रसाद मिला और संगत जी वो चाय प्रसाद इतना गरम, जैसे मैं तेज गरम पीती हूँ ना, वैसा तेज गरम। और संगत जी मैं इतनी सरप्राइज़ हो गई कि मैंने चाय प्रसाद पी के सिर्फ मन में सोचा था कि ठंडा है, और गुरुपा ने मेरे को वो चाय प्रसाद पिलाया जैसे मैं पीती हूँ, गरम एकदम उबलती से लग रहा था जैसे अभी अभी बन के आई है। तो शुक्राना है मेरे मालिक, अनंतम 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 शुक्राना। क्या बोलूँ मैं आपके लिए, बस आपसे बहुत प्यार करती है आपकी बेटी। गले लगाना चाहती हूँ, मिलना चाहती हूँ आपसे गले गुरुपा, एक बार सच में, एक बार आप आ जाओ वापस, बस सच में आ जाओ गुरुपा, प्लीज़ आ जाओ, प्लीज़ आ जाओ वापस आप। संगत जी मैं इतनी खुश हूँ ना, शायद आपको मेरी बातों से पता चल रहा होगा कि मैं कितनी खुश हूँ गुरुपा। जब से मेरा हाथ पकड़ा है ना, मैं सच में पागल हो गई हूँ, सच में पागल हो गई हूँ। पल पल सत्संग है, मैंने आपको कल बोली थी ना ये बात, और ये फैक्ट है, पल पल सत्संग है, पल पल। गुरुपा इतनी खुशियाँ बख्शते हैं, आपकी हर चीज़ उन्हें पता है। माँ बाप को बोलना पड़ता है, गुरुपा को बोलना नहीं पड़ता, गुरुपा सब समझ जाते हैं, बिकॉज़ गुरुपा है, सृष्टि के मालिक हैं, और सृष्टि के जो मालिक हैं वो हमारे बाप है। इससे बड़ी खुशी, इससे बड़ा आशीर्वाद, इससे बड़ी ब्लेसिंग और इससे बड़ी खुशी की दात और वीआईपी फीलिंग क्या होगी कि हम गुरुपा की बेटियां हैं। गुरुपा ने हमारा हाथ पकड़ा है, और एक इतना प्यारा प्यार जो हमें दे रहे हैं ना, वो बस नो वर्ड्स, आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स दिस लव, सीरियसली संगत जी एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं इस प्यार को। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, सिर्फ शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। संगत जी उसके बाद हमने लंगर प्रसाद खाया, और लंगर प्रसाद में जब रोटी प्रसाद मिला तो उसमें मुझे ओम दर्शन भी हुए, मैंने वो खाया। फिर हम बाहर लेके गए आंटी जी को, मैं वॉशरूम तक गए फिर उनको लेके, और फिर हम जल प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद खाया, है ना, आंटी जी के साथ। फिर हम वापस आए कैब में, उन्होंने मुझे बाहर ड्रॉप किया। तो गुरुपा की क्या ही बोले, गुरुपा बस गुरुपा है। और संगत जी हाँ, मार्केट से जब हम आ रहे थे ना, मार्केट से मैं भूल गई बीच में, रीत और मैं जब जनपद से घर आ रहे थे ऑटो में, तो एक किन्नर आंटी मुझे आज फिर मिलते हैं और मुझे बोलते हैं कि बेटा मुझे सूट लेने के लिए पैसे, आज मैं पैसे नहीं लूँगी, सूट लेना है मुझे। तो मैंने पहले 50 रुपीज़ दिए उनको, उन्होंने बोला नहीं इससे कुछ नहीं होगा। मैंने फिर और थोड़े बढ़ा दिए, मैंने बोला चलो ठीक है। फिर उन्होंने बोला नहीं, मैंने बोला मैं आपको प्यार से दे रही हूँ। तो कहने लगी नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, मैं फिर भी दुआ दे के जाऊँगी। मैंने बोला नहीं, मैंने फिर जो उन्होंने मांगा ना संगत जी, मैंने अपने पर्स से निकाला और मैंने अपनी बेटी को बोला कि आप दे दो बेटा। संगत जी उन्होंने इतना आशीर्वाद दिया, मेरी युवरीत को इतना आशीर्वाद दिया, और मुझे इतना आशीर्वाद, इतने प्यार से देखा, इतनी प्यारी निगाहों से देखा। अब पता नहीं संगत जी, मुझे हर किसी में ना गुरुजी दिखते हैं, मैंने कल भी बताई थी ना आपको ये बात। और मेरे से ना मना नहीं होता है किसी चीज़ के लिए। और मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरुपा कहते हैं जो तुम कर सकते हो ना, सबके लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप अगर गुरुपा ने हमें इस लायक बनाया है तो हम सबका दिल रखें, हम भी अपने लिए भी तो हम इतना करते ही हैं ना संगत जी। और अगर गुरुपा ने हमें इस लायक बनाया है कि हम किसी के लिए कुछ भी कर पाएँ तो हमें करना चाहिए। और वो तो और मैं सच में किन्नर आंटियों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और मेरा मानना ये है कि उनकी दुआएं बहुत लगती हैं, और ये फैक्ट है और ये सच बात है। और मैं इस बात को आज से नहीं, शुरू से ही बिलीव करती हूँ। उन्होंने इतना आशीर्वाद दिया रीत को, मुझे। मैंने बोला शुक्राना, मैंने बोला जय गुरु जी, कोई बात नहीं। और संगत जी जब भी गुरुपा कोई ऐसी सेवा लेते हैं मुझसे, कराते हैं, पता नहीं एक असीम सी मुझे खुशी मिलती है, एक असीम सा मुझे सुकून मिलता है, मेरी आत्मा खुश रहती है। मतलब अंदर से ना बड़ा रिलैक्स फील करती हूँ मैं कि तो अच्छा लगता है मुझे, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। क्या बताऊँ मैं आपको,
संगत जी इतना प्यार कौन कर सकता है, सिर्फ मेरे गुरुपा करते हैं। तो मैं अपने गुरुपा का लख लख बार शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और संगत जी मैंने कल बताया था, मैंने चीनी और चावल छोड़ दिए हैं 3 अक्टूबर से 4 महीने के लिए, जो गुरुपा ने बोला। लेकिन किसी भी सत्संग में मैं जाऊंगी और अपने मायके जाऊंगी बड़े मंदिर अपने गुरुपा के पास, तो मैं ज़रूर पीऊँगी। तो मैंने चाय प्रसाद पिया था, मैंने कड़ा प्रसाद भी खाया, सब कुछ खाया मैं, लेकिन सिर्फ बड़े मंदिर में और सत्संग में, और कहीं नहीं मैं पीऊँगी। चीनी चावल मैंने मीठा छोड़ दिया है, 4 महीने के लिए मैं नहीं पीऊँगी। तो शुक्राना 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 मेरे डैडी, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी कोई भी गलती हो गई हो सत्संग में, प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। गुरुपा आप भी अपनी बेटी को माफ़ कर दीजिएगा। और जो भजन चल रहा था ना वहाँ पे संगत जी, वो चल रहा था, मैं कमली हो गैया, मैं कमली हो गैया, गुरुजी तेरे प्यार में मैं कमली हो गैया, मैं कमली हो गैया। और ये बिल्कुल फैक्ट है। मैं ऐसे बोलती हूँ ना गुरुपा की मैं पागल हो गई हूँ, तो गुरुपा ने मुझे आज बोला कि तू कमली है, ले सुन। और सारे भजन ऐसे लगता है मेरी सिचुएशंस के हिसाब से गुरुपा मुझे सुनाते हैं। और ये भजन जब मैंने सुना ना, तो मेरी आंखों में फिर से खुशी के आंसू आ गए। मैंने कहा गुरुपा सब जानते हो आप, मैं सच में कमली हूँ, मैं सच में कमली हूँ। आई लव यू है यार गुरुपा, आई लव यू सो मच, लव यू लव यू लव यू लव यू। धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना, और कोई सत्संग कुछ भूल गई हूँ अगर मैं आज, तो वो गुरुपा मुझे याद करा ही देंगे। तो मैं कल फिर से आती हूँ नए सत्संग के साथ, और उससे पहले कल मिलते हैं संगत जी। सबको शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी साथ संगत जी को गुड नाइट। और गुरुपा आपको बहुत सारा प्यार, बहुत बहुत सारा प्यार आपकी बेटी की तरफ से। संगत जी कल मिलते हैं, और उससे पहले हम गुरुपा का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। सारी संगत जी को जय गुरुजी। गुरुजी पल पल दिल के पास सिर्फ गुरुजी रहते हैं। लव यू गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी को जय गुरुजी, जय गुरुजी। आंटी जी बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरुजी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी। तो संगत जी इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं। और गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु।